बबनी घसक के बैठो ना वहाँ पे, बारात में न आई हो, उधर चलो। वहाँ खाली जगह किसके लिए है? बार बार समझाना पड़ता है सबको, पता नहीं कौन बुद्धि है, बेड़ होके ऐसे बैठल। लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग, आप सब लोग जल्दी जल्दी बैठेंगे। लोग देखते हैं तो सब हंसता है ऐसे, वहाँ लाइव वाला सब एप्लीकेशन वाला की कैसन कैसन ऐसा एक चीज डेली समझाते हैं, लेकिन ये लोग कभी समझ नहीं सकते ये लोग। उसके बाद भी कहेगी लोग कि सर हमको सम्मान दीजिए, हाँ भारत रत्न दे दे रहे। भैया दिमाग किसी का किसी में नहीं लगता है, लड़का हो या लड़की घुसियाइए नहीं, लड़की इतनी घुसिया जाती है सब। देखो भाई, दिमाग किसी का किसी में नहीं लग सकता है। रीजन क्या है कि दिमाग अगर आप किसी का किसी में लगाएंगे ना तो आदमी औरों पगला जाएगा। जैसे मान के चलिए ये चश्मा वाला, इसका दिमाग खराब हो गया, और मान के चलिए कि आप डॉक्टर हमको बता दिए खान साहब अब आप बुढ़ा गए हैं, बहुत दिन जी लिए, अब जाइए आप। तो हम सोचते हैं कि अपना दिमाग इस चश्मा वाले को दान दे दे, तो हम अपना डॉक्टर से कह देंगे भैया तो हम जाइए रहे, हमारा खोपड़िया खोल के उसके खोपड़िया में लगा दीजिए। जैसे खोपड़िया उसमें लगाएंगे ना तो खोपड़ी खोल अंदर का भेजा उसमें लगा दिया जाएगा, अगर वायरिंग उरिंग अंदर कर दिया जाए। पहली बात, दिमाग का वायरिंग बहुत टेढ़ा होता है, वो जल्दी हो ही नहीं पाता। और जैसे इसमें लगाएंगे ना तो शरीर इसी का है, ऑपरेशन का टाका का कट जाएगा तो बाहर से थोड़े दिखेगा कि इसके अंदर किसका दिमाग है, खान सर का। लग गया ना दिमाग, अब ये हर वो काम करेगा जो हम करेंगे। मेरी मम्मी को जाके मम्मी बोलेगा तो मेरी मम्मी कहेंगी रे पगला ही कौन है रे, सवेरे उठते यहां चलाएगा गुड मॉर्निंग क्लास, कहां तक बताए थे आप लोग पिटा उठा जाएगा ये है कि नहीं, समझा गया कि नहीं। मान के चलिए मेरा शादी ब्याह हो गया रहता तो हमारी पत्नी को जाके बोलते हैं सुन रही हो जी खाना लगा दो, थुरा जाता तुम, बेचारा डर गया एकदम। तो दिमाग किसी का किसी में नहीं लगा सकते, लगाएंगे ना तो भयानक बवाल हो जाएगा। क्योंकि इससे जुड़ा मेमोरी कार्ड थोड़े कि फॉर्मेट मार के दूरा डाउनलोड मार दें यहाँ पे, इसमें वही सारा चीज डाउनलोड है जो हम अपने मेहनत से क्या किए हैं, डाउनलोड किए हैं। सब गड़बड़ हो जाएगा, किसी के दिमाग किसी में नहीं लगा सकते। दो ही रीजन है, एक तो लगेगा तो समस्या समझ गए, और दूसरा लग भी नहीं सकता है, इसमें इतनी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, इतनी ज्यादा सेल होते हैं। एक और समस्या है, एक तो इसमें न्यूरॉन वगैरह ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा, लगाने के बाद दूसरे का काम दूसरा करने लगेगा। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप ब्रेन को खोलेंगे तो हमारी भी ब्रेन में से कोशिकाओं को कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। फिर उसमें लगाएंगे तो वो सेल डिवीजन करके क्या करेगा, जोड़ेगा। क्या ब्रेन की कोशिका में सेल डिवीजन होता है? हो गया कांड, काम खत्म, होगा ही नहीं आप। इसलिए जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड कर जाता है तो फिर उसको कभी जिंदा नहीं किया जा सकता। अब देखिए भारत में ब्रेन डेड कैसे, हमारे यहाँ दो तरह के मीट काटने की व्यवस्था है। मुस्लिम लोग जो मीट काटता है मुर्गा का, आधा काट देता है और उसको छोड़ देता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पूरा काट दो। अरे भैया तुमको जो काटना है काटो, खाना किसको है उसका लेग पीस तुमको जो माने काट दिया। लेकिन यूरोप वगैरह में ब्रेन डेड किया जाता है, उसमें गर्दन ही नहीं काटा जाता है। मतलब उसको कौन सी मतलब है, कुछ चाइना वाले को देखो चमगादड़ कहा जाता है सब। तो अमेरिका वगैरह में गर्दन नहीं काटा जाता है, ब्रेन डेड कर दिया जाता है। जानवरों को क्या किया जाता है, एक तो बाड़ा बनाया रहता है गली में इस टाइप का, और उसका गर्दन ऐसे फंसा दिया जाता है। एक तो इसे ड्रिल मशीन समझते हैं, ड्रिल मशीन, एक ड्रिल मशीन आती है, बस एक झटका मारती है, खट से इसे एक झटका मारी, ब्रेन डेड हो गया, जानवर मर गए, उसको काटने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेन डेड हो जाती है। एक झटका में बस एक स्ट्रोक मारे मर जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड कर जाता है तो उसको बचाया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, ब्रेन डेड के बाद कोई नहीं बचा सकता। इवन कि अगर आपका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट बंद भी हो गया, तो हार्ट निकाल के दूसरा ट्रांसप्लांट कर देगा कुछ देर के अंदर, तो आपका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है। डाउन स्टिक लिखा है जी, डाउन सिंड्रोम, भाई मात्रा हम गलती लिख देते हैं इसलिए हमारे उस पर नहीं देखेंगे लोग। हम ना इंग्लिश का स्पेलिंग सही लिख पाते हैं, ना हिंदी की मात्रा, ना मैथ में संख्या। ये एक तरह से समझिए हमारा ब्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समझ। हम अपने स्कूल लाइफ में केवल और केवल इसीलिए पिटाए हैं, एक लाइन में 10 जगह गलती कर देते थे, हमसे सही नहीं हो पाता था, बहुत पीटा गया हमको। हम इतना तक सोच लिए थे कि सोचा पढ़ाई मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, ये बहुत अच्छे लोग पढ़ सकते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, हमसे ये नहीं समझ में आता है। लेकिन हमारे एक टीचर थे, बहुत बहुत बेहतरीन शिक्षक लोग हमको बहुत अच्छे मिले। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम अपना पूरा जी जान लगा दो, तुम्हारी ये लिखने की जो स्पेलिंग गलती होती है ये सही हो जाएगा, ये सब चीज सही हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी मेन ऊर्जा खो दोगे। इससे बेहतर है ये जैसे है चलने दो, इसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एनर्जी अपना लगाओ नॉलेज में। जब तुम्हारा नॉलेज बहुत हो जाएगा ना, गेन कर लोगे तुम, अब एक जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हारी गलतियों को भी लोग इग्नोर कर देते हैं।
वहां पे, तो आप इग्नोर करके चलिए, समझ में गया, नहीं तो आप ही को दिक्कत हो जाएगा। उससे जो हमसे सही होगा ही नहीं, और ना ही हम इस पे ध्यान देते हैं सही हुआ या गलत, आप समझती है